गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। NA 120 PMLN और PTI ने क्या सबक सीखा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन, क्या खोया क्या पाया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन बेबस दिखाई दिया। इंतखाबी मुहिम देर से चलाना शिकस्त की वजह बना, इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम क्यों हुआ? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ से। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से और तज्जियाकार मुनीफ फारूक से। And a very warm welcome to the show. शिकस्त तो फतह तो नसीबों से है अमीर, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। NA 120 लाहौर में कुछ इसी किस्म का मुकाबला दिखाई दिया। एक सख्त मार्क के बाद बेगम कुलसूम नवाज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शिकस्त को भी अपनी फतह कह रही है। 2018 के आम इंतखाबात से कबल होने वाले इस अहम इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान की निगाहें लगी थी। इस ज़िमनी इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें हाइप इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई कि एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये सीट थी। PMLN एक मुश्किल वक्त में ये इलेक्शन लड़ रही थी। PMLN के अपने अंदर दरारों की भी खबरें आ रही थी और दूसरी तरफ से PTI की तरफ से जो कैंडिडेट थी उन्होंने कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त चलाई, जिसके जवाब में फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने PMLN की कैंपेन चलाई। दोनों तरफ खवातीन थी, कैंडिडेट्स भी खवातीन थी, जो मेन पार्टीज जिनको सब कह रहे थे कि कॉन्टेस्ट उनके दरमियान में होगा, और कैंपेन चला भी खवातीन रही थी। इसलिए भी ये इलेक्शन इंतहाई मुनफरद था, बड़ी अहमियत का हामिल था। अब कुछ अहम सवालात हैं जो कि सभी उठा रहे हैं। मसलन सियासी जमातों को गिला है कि कल अदम तंजीमों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त क्यों दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकायत यह है कि 29,000 वोटों की तस्दीक क्यों ना हो सकी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का नोटिस क्यों नहीं लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून ये शिकायत कर रही है कि उनके कारकुनान को किसने गायब किया। यानी हर कोई शिकायत कर रहा है इस इलेक्शन के बाद। मुस्लिम लीग नून को कुछ और शिकायत भी हैं जिनका इजहार वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने क्या किया। लेट्स वॉच हिम। इमरान खान का बयान छपा है, वो कहता है कि जी जो मुस्लिम लीग नून का जो मार्जिन कम हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की फतह है। भैया मार्जिन कम करने के लिए कौन कौन सी फोर्सेज जो हैं वो बरसरे पैकार थीं, तो फिर क्या वो मार्जिन कम करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फतह है, तो क्या फिर वो सारा कुछ जो है वो उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल था? PMLN के ख़िलाफ़ एक दिन पहले जो हेडलाइंस बनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें बड़ी ही उजलत में जो है वो हमारी रिव्यू पिटीशंस को जो है वो खारिज किया गया, और शायद उससे ज़्यादा उजलत में हुदैबिया पेपर मिल्स केस को जो है वो ओपन करने की खबर जो है वो आई। जो लोगों को जो है वो उठाया गया, वो भी यानी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो 100 लोगों को उठाएं, एक को उठाएं तो बाकी सबको जो है वो समझ आ जाती है, और ये हवा भी जो है वो इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और इलेक्शन में अपनी कोताहियों का इतराफ़ भी किया है। लेट्स वॉच हिम। मार्जिन इससे बहुत कम कर सकते। हमने कैंपेन बहुत लेट शुरू की, यानी हमने जब तक पैसा इकट्ठा किया वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बाय इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन में तो माहौल बना होता है ना, बाय इलेक्शन में आपको बनाना पड़ता है माहौल। वो अंदर पहले निकल चुके थे, उनके वजीर काम कर रहे थे, हम जा नहीं सकते थे, उन्होंने हमें रोक दिया, MNS को रोक दिया। हमने सिर्फ जो कैंपेन थी ना वो स्टार्ट लेट की।
इसी के ऊपर आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर यास्मीन राशिद। आपके हवाले से तो खबरें आ रही थी कि आप जो कोशिश कर सकती थी कर रही थी। आपने वहाँ फ्री क्लिनिक खोला हुआ था, हल्के में अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई सारे अरसे में भी, और जो अपना एज एन इंडिविजुअल आप कर सकती थी वो आप कर रही थी, मगर पार्टी की सपोर्ट आपको नहीं थी, क्यों? फरिया, मुझे पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। हमारे कोऑर्डिनेटर्स बने हुए थे और वो जिसमें हमारे पार्टी के मेंबर्स जो थे वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो टिकट होल्डर्स थे लाहौर के, उन सब ने यूसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी एंड ऑल ऑफ देम वर वर्किंग वेरी हार्ड। और मेरा ख्याल है इसमें सारी पार्टी ने बहुत मेहनत की। खान साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ये था कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट जो थी वो नून लीग की तरफ से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होती थी, हर तरफ बैनर्स और ये लगे हुए होते थे, फ्लेक्सेस। तो हमारे क्योंकि हम ज़रा दरमियाने तबके के कैंडिडेट थे, हमारे इतने बैनर और वो नहीं लगे होते थे, तो खान साहब का ये ख्याल था कि जी साइकोलॉजिकली पीपल फील कि जब आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो तो ज़ोर ज़्यादा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये अब ट्रेंड तब्दील हो जाएगा। आप जब तक डोर टू डोर नहीं जाएंगे ना आइंदा इलेक्शन में, लोगों ने वोट नहीं देना। मैं ये आपको आज लिख के बता देती हूँ। वजह ये होती है कि मैं थ्रू आउट 1.5 महीना मैं हर दरवाज़ा खटखटाया, मैंने लोगों की रिक्वेस्ट की, मैंने लोगों को कन्विंस किया और लोगों को समझाया कि उनकी वोट कितनी मुक़द्दस होती है। मैंने उनको बताया कि ये बड़ी मुक़द्दस अमानत है, इसके साथ आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। एक अच्छा लीडर लाएंगे तो वो आपका काम करेगा, एहसास करेगा आपका। आप कोई बुरा लीडर लेके आएंगे तो वो लूट खा के चला जाएगा। इन चीज़ों को जब मैंने कन्विंस किया, सो इन अ वे हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन शुरू कर दी। असल मसला ये था कि मेरी इलेक्शन किसी एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ तो थी नहीं। वो आप जो कह रही हैं कि खातून दूसरी खातून के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, भाई वो खातून तो थी नहीं यहाँ, वो तो गायबाना इंग्लैंड में बैठी हुई थी। बेटी भी उनकी जो थी वो भी माशाल्लाह उस वक़्त तशरीफ़ लाई जब सारी सरकारी मशीनरी जो थी वो साथ चल पड़ी। यानी सारा रियासत जो थी, ऊपर का फेडरल गवर्नमेंट प्लस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। यानी वज़ीरों की और मुशीरों की लाइनें लगी हुई थी और एडवाइज़र साहब तशरीफ़ ला रहे थे, चमचे कड़छे वगैरह वगैरह, आप यानी लंबी लाइनें थी लोगों की। फिर क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल वर्क वो स्टार्टेड ऑफ। हमने 25 पटिशन्स दिए इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी, वो रोज़ाना एक ख़त ज़रूर नोटिस भेज देते। जी अब हमने नोटिस भेज दिया। हम कहते थे भाई अगर वायलेशन हो रही है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तो आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? आपका राइट। लेकिन डॉक्टर साहब इसके ऊपर आते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार पे, क्योंकि वो बड़ा अहम है आने वाले इलेक्शन के लिए भी। बट क्विकली जो आपने बात की कि विजिबिलिटी के हवाले से खान साहब कह रहे हैं, सो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं NA 122 से, जहाँ पर शायद विजिबिलिटी जो खान साहब को यहाँ मिसिंग नजर आई, वहाँ PTI ने भरपूर तरीके से दिखाई। पैसा जो इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम उधर था तो उतना ही PTI के ऊपर भी था, जबकि अंदरूनी खबरें ये बताती हैं कि आप उस किस्म की कैंपेन के पर्सनली खिलाफ हैं, नजरियाती तौर पर खिलाफ हैं। सो आपके ख्याल से अगर वही कैंपेन PTI यहाँ चला देती, या लेट्स बी मोर ओपन, अलीम खान साहब की आपको सपोर्ट मिल जाती तो शायद आप जीत जाती हैं इलेक्शन? मेरा ख्याल है फरिया ये बात सोचनी कि अलीम खान की सपोर्ट नहीं थी। अलीम खान सपोर्टेड नहीं, बल्कि मैंने तो उसको हंस के कहा था कि जो हमने पहली रैली की थी, शायद अपनी रैली में इतनी देर ना बैठा हो जितनी मेरी रैली में बैठा रहा। 7 घंटे मेरी रैली में बैठे थे। ये बात आई टोल्ड आई पास दिस कमेंट ऑन हिम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देखिए एक होती है विजिबिलिटी, एक होती है इनविजिबल। आई वॉज नॉट इनविजिबल देयर। कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोग मुझे देखते नहीं थे कि मैं हल्के में सुबह से शाम तक चल रही होती थी। और लोगों की बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस बात पे सिंपैथी थी। वो कहते थे कि देखें इलेक्शन इसी तरह लड़नी चाहिए, आपको गली गली फिर के वोट मांगनी चाहिए। आपको पता है कि इसके ऊपर बाकायदा तबसरे हुए, आपको पता है इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए कि देयर इज़ नाउ अ ट्रेंड चेंज इन द ट्रेंड ऑफ हाउ टू आस्क वोट्स। तो मकसद ये है कि आई एम हैप्पी कि मैंने एक ऐसा ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है जो कोई भी मिडिल क्लास वाला बंदा जो है, अब दरवाज़ा खटखटा के वोट मांगने में तो पैसे नहीं लगते ना। आप जाते हैं, आप खुद अपने आप को एक्सर्ट करते हैं। मेरी सारी फैमिली चल रही थी, मेरी नवासियाँ, मेरी पोतियाँ, मेरी बहनें, मेरी बहुएँ, एवरीबडी वाज वॉकिंग एंड एवरीबडी वाज आस्किंग फॉर वोट्स एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन।
ताकि जो इलाके के लोग हैं उनको फीलिंग हो कि भाई वो अपने कैंडिडेट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो अपने कैंडिडेट के साथ जब चाहें बात कर सकते हैं। इस तरह थोड़ी कि महारानी जो है वो बैठी हुई हो इंग्लैंड और इलेक्ट यहाँ हो जाए। आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुई है और उन्होंने अपनी बड़ी तकरीर ऐसी उंगलियाँ हटा के वहाँ करके, तो दूसरे दिन तो इंग्लैंड चली गई। मैं तो कल भी परसों भी अपने हल्के में थी, कल भी अपने हल्के में थी। आई वॉज अगेन इन माई हल्का बिकॉज नेचुरली मेरी जो यूसी जीती हुई थी वो चाह रहे थे कि मैं आऊँ उनके साथ आके सेलिब्रेट करूँ। जो हारी हुई थी आई हैड टू गो एंड पैसिफाई देम एंड एक्सप्लेन टू देम कि भाई वी हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड। तो मैं तो 2 दिन अपने हल्के के अंदर मुसलसल फिरती रही। मकसद ये होता है कि अब सोच में तब्दीली आनी चाहिए हर वो बंदे की जो इलेक्शन में अब खड़ा होगा आइंदा, इस वजह से कि हमने एक नया वो कहते हैं ट्रेंड सेट कर दिया। Right. हम एक वक्फे की तरफ जाना जावेद लतीफ़ साहब। Then I'm coming straight to you right after break. Keep watching tonight's fair. And welcome back. जावेद लतीफ़ साहब, NA 120 पर जब नवाज शरीफ साहब 2013 में इलेक्शन लड़ते हैं तो 40,000 से ज़ायद वोट की लीड है। ये अब 14,000 की लीड हुई। जावेद चौधरी साहब ने तबसरा किया था, मैं दोहरा देती हूँ, वो कहते हैं सीट तो बचा ली मगर इज्जत चली गई आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो यकीनन अच्छी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने अच्छी कैंपेन की, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इंतखाबात कंट्रोल्ड अगर हों, अगर जो एहतसाब कंट्रोल्ड हो, अगर आप वोट पोल कर रहे हो तो वो भी कंट्रोल्ड मैनेजमेंट से कर रहे हो, ये किसी तौर पर भी किसी इलेक्शन के लिए या किसी जमात के लिए मुनासिब नहीं होता। और बदकिस्मती ये है कि अगर आप NA 120 का इलेक्शन देखें तो उसमें हुकूमत वफाक में हमारी, पंजाब में हमारी हुकूमत, और हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है जी। हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बेशुमार लोगों को धमकाया जा रहा है। उठाया गया था, यकीनन उठाया गया था। कितने लोगों को उठाया गया था? काफी लोगों को उठाया कितने लोगों को? कोई कहता 9 थे, कोई कहता 10 थे, कोई कहता 9 या 10 थे। चले आप 8 कर लें, नहीं सर एग्जैक्ट आप 5 कर लें, 6 कर लें, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि एक बंदे को भी उठाया जाए। क्यों उठाया जाए भाई? किसने उठाया? मैं यही तो कहना हूँ कि बदकिस्मती है। ने उठाया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने उठवा लिया। अगर फिर जिस तरह आपने डॉक्टर यास्मीन को टाइम दिया उस तरह मुझे टाइम देंगी, अगर इस तरह सवाल करेंगे तो फिर मैं अपनी बात तो नहीं कर सकूंगा। मेरी बात सुने ना, आपने सवाल किया, मुझे इतना हक तो देना, मैं जवाब दूं। जवाब दे देना सर। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मौका देंगी तो मैं अर्ज करूंगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि हम हुकूमत में हैं, अगर हम अपोजिशन में होते तो यकीनन हम ये सब कुछ खोल के बयान करते जो आज हम खामोशी से सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि अदारों की जगहसाई दुनिया में ना हो। हम ये कहते हैं कि अदारों का एहतराम बरकरार रहना चाहिए। हम ये कहते हैं, जो मैंने लफ्ज़ बोला कि कंट्रोल्ड आप इंतखाबात करवाएंगे, आप लोगों को कंट्रोल्ड इलेक्शन में जाने देंगे, तो ये किसी तौर पर भी आप रियासत की खिदमत नहीं कर रहे, इस निज़ाम की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि इस निज़ाम से लोगों का एतमाद शेक होएगा। इस तरह रियासत के अदारे कमज़ोर होंगे। और मैं मेरे सवाल का जवाब देते हैं कि ये जो आपका फ़र्क आया है जीत के अंदर, वो क्यों आया? ये लोगों को उठाने की वजह से कम हो गया आपके वोट? देखिए, बात यह है कि जब अगर आप लोगों के जो चीफ सपोर्टर हैं, आप किसी जमात के जो मेन लोग हैं उनको उठा लेंगे, उनको फोन पर धमकियां मिलेंगी, तो मुझे ये बताएं कि उसका असर नीचे क्यों नहीं जाएगा? इसलिए जाए। वोट तो फिर भी पड़ गया ना सर जी। वो कैसे पड़ गया? जो वोट पड़ गया वो लोग नहीं डराए धमकाए गए।
आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आप 1000-2000 बंदे को कैद कर लें तो उसके बाद लोग निकलेंगे नहीं? 1000-2000 आप कह रही हैं ना। सवाल मैं सवाल आप गलत कर रही हैं ना। मैं सवाल आप करी गलत रही तो मैं उसका जवाब कैसे दूं? आप समझने के बावजूद आप सवाल उस तरह कर रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कुछ किसी चीज का। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप समझने के बावजूद समझ नहीं रही। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंतखाबात होंगे तो यकीनन परसेंटेज वोटिंग की जो है वो भी कम होगी, और जिस जमात को ये तासर मिले वोटर को कि इसको किसी तौर पर भी ताकतवर जो लोग हैं, बासर लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आगे नहीं आने देना चाहते, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन सारे लोग जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं जो आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ स्ट्रगल में जेल भुगतने को भी आजाद समझते हैं। इसलिए ये ज़हन में चीज रखें कि अगर 90,000 वोट मिला था तो 90,000 का 90,000 वोटर जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें कुछ ऐसे सैकड़ों हजारों लोग होंगे जो हर तरीके से फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। मगर ये नहीं होता। लोग हैं वो जिन्होंने वोट डाल दिए हालात में जो आप बता रहे हैं, तो फिर सजा क्या आपने तजवीज किया? कहीं मुकदमा दर्ज किया इन लोगों के? मैं अर्ज करता हूँ, अब ये देखें पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज जो पाकिस्तान, अब देखें जब हम ये बात करते हैं ना कि हमारे साथ ये हुआ, तो लोग ये कहते हैं, मेरी बात सुन लेना, लोग ये कहते हैं, आप जैसे लोग ये कहते हैं कि देखें जी आपको 4 साल हो गए हुकूमत के साथ, आप चिमटे हुए हैं, फिर अलग क्यों नहीं हो जाते? अगर आपके पास इख्तियार, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि देखिए 2013 के इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे और 2017 के वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, इसका मुआवजा तो करके देखें कि उस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, पाकिस्तान के अंदर की मईशत, पाकिस्तान के अंदर अंधेरे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, क्या उनसे हम किस तरह निपटे और आज हालात बेहतर हैं। अगर हम उसी वक्त जो हमें बेइख्तियार रखते हैं या जो इख्तियार नहीं देते या जो ताकतवर शख्सियात हैं, अगर उस वक्त हम अलग हो जाते तो ये पाकिस्तान के आज हालात ना होते। हमने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में साथ रह के काम किया, मगर आज ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि इंतखाबात कंट्रोल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि हर इदारा जो है अपनी डोमेन में काम करे। आज पाकिस्तान के मफाद में यही है कि आप वोट जिसको वोटर पोल करता है उसी का रिजल्ट निकलना चाहिए। कभी ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि जिसको मैं चाहूं वो जीते, जिसको मैं नापसंद करूं वो हारे। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। राइट। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अगर इजाजत है, मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुनीफ साहब, ये कंट्रोल्ड इंतखाब हुआ है NA 120 में, जैसे कि PMLN कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं। अब मुस्लिम लीग नून, अब ये मियां जावेद लतीफ साहब बैठे हैं, अब ये बातें सारी हमारे ये मुस्लिम लीग के दोस्त सारे बातें ना घुमा के करते हैं। एक्चुअल बात ये है कि ये बड़ा आसान होता है, ये भी कहते रहेंगे कि जी ठीक है हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि इनके साथ हुआ क्या है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो पंजाब के जो लॉ मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी कहा है कि अगर वो कोई तहकीक कराना चाहता है कि किसने उनके लोगों को उठाया, तो वो इसकी तहकीक कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये सारी जो कार्रवाई है किस तरीके से हुई है। मैं कंप्लीटली तो नहीं कहूँगा कि एक कंट्रोल्ड एक इंतखाब था, लेकिन हाँ बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि अगर आप ऑन ग्राउंड हो, आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पता चल रही होती हैं, लेकिन उनके कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं मिल रहे होते, या वो ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैं और आप तो कहने से कतराएंगे, खासतौर पे नेशनल मीडिया के ऊपर। तो हम अगर बहसियत जर्नलिस्ट या बहसियत रिपोर्टर्स अवॉइड करेंगे क्योंकि कुछ सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगी उनको बैक करने के लिए, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कैसे कर सकती हैं। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जो आजकल के हालात हैं
उसमें तो शायद इनके लिए ये चीज मौजूद भी ना हो। डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। आई थिंक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, आप कमेंट भी करना चाहिए थी, लेकिन क्या, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि पीटीआई ने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। इस इलेक्शन में जो पीएमएलएन के रिजर्वेशंस है उनको कितना आप समझती हैं कि वो ठीक है? देखिए जी, मैं आपको फरिया बात बताऊं, मुझे तो हैरानी होती है कि ज्यादतियां इन्होंने की और शोर भी यही मचा रहे हैं। वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहले तो इनके गुंडों ने हमारी खवातीन को हरासा किया, उनको मारा पीटा। आपको पता है कि 4 रिपोर्टें मैंने लिखवाई थाने में, एक हमने एफआईआर लिखवाई, वो अभी भी दैट मैन इज स्टिल अब्सकॉन्डिंग, जिसने हमारी एक डॉक्टर की बहू को बाकायदा सड़क पे मारा। और ये रोना अपना रो रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है, नंबर 1। नंबर 2, 25 पिटिशंस मैंने इलेक्शन कमीशन को दी कि इन लोगों ने सरकारी सारे वसाइल इस्तेमाल किए, इन्होंने वहां डेवलपमेंट की, इन्होंने अरब रुपए से ज्यादा की डेवलपमेंट की। टेंडर्स वर कॉल्ड ऑन द 4th of August, although the schedule had been announced on the 1st of August। अच्छा, वो इनको नहीं नजर आया। फिर इन्होंने पीएचए वालों को मैंने लेटर दिया कि आपको मुझे बिल बताइए कि आपको ये नून लीग वालों ने कितने पैसे दिए। जिस दिन नवाज शरीफ साहब आए और सारा शहर इन्होंने पीला कर रखा था, तो आगे से आपको पता है पीएचए वालों ने क्या जवाब दिया? इन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं था। इन दी पाकिस्तान टेलीविजन विच इज अ स्टेट ओन टेलीविजन, जो टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, सुबह से लेकर शाम तक मरियम नवाज की हर एक्टिविटी कवर करता था। हमें तो निजी चैनलों ने कवर किया। और वो कैसे कवर करता था जी? अब वो बैठ गई हैं कुर्सी पे, अब खड़ी हो गई हैं, अब आगे चल रही है, अभी पीछे चल रही है। वो तो लगता था उनके पर्सनल घर की बांधी है। उसके बाद व्हाट दे डिड वाज, सारे इनके वजीर, सारे मुशीर, एवरीबडी वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। हमने तस्वीरें दे दे के, हमने एविडेंस दे दे के इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी। 29,000 वोट्स could not be verified। ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही। मुसीबत तो हमें पड़ी हुई थी, इनको तकलीफ में बताऊं क्या हुई है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट आई फेस्ड इन 2013, जब हम अंदर जाते थे पोलिंग स्टेशन के, तो सारी नून लीग अंदर घुसी भी होती थी। हमें पुलिस वाले धक्के मार के बाहर निकाल देते थे और ये हर किस्म का अंदर काम करते थे। दिस टाइम वी हैड डिमांडेड कि आर्मी अंदर भी हो और बाहर भी हो, और दिस डिमांड हैड गॉन इन फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स। उसका फायदा ये हुआ कि ये जो गोलगप्पाड़ा करते हैं ना, नॉर्मली सारे नून लीग वाले अंदर घुस जाते हैं, ये वो काम नहीं कर सके। दे कुड नॉट डू इट। ये अंदर वो गोलगप्पाड़ा नहीं कर सके। जब ये गोलगप्पाड़ा नहीं कर सके तो नेचुरली लोगों ने अंदर जाके वोट डाला। इनके लोग इसलिए नहीं निकले कि इनके लोगों को पता चल गया है कि जो आदमी हटाया गया है और 5 उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हटाया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है। न सिर्फ उसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं है, उसके ऊपर ये भी इल्जाम है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। यास्मीन राशिद, ये तो आपने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की, आपको जो शिकायत थी आपने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दी, मगर कैंपेन अगर आप समझ रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की काफ़ी फोर्सफुल थी, उसमें बहुत सारे और लोग शामिल थे, MNAs शामिल थे, उसी तरह की एक पावरफुल कैंपेन आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आपने, मैंने पहले भी आपको क्रेडिट दिया कि इंडिविजुअल लेवल पर हुई, हमें क्यों नजर नहीं आई कि ऑल आउट पीटीआई का इंटरेस्ट होता उसके अंदर? मैं आपको आई विल टेल यू व्हाई इट वाज। मैं खुद खान साहब से कहा था कि आप जब आइएगा, जब मैं आपको कहूँगी आने के लिए, फॉर अ रीजन आई बिलीव इन द कैंपेन दैट आई वाज रनिंग। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ, ये मेरी कैंपेन का कंपैरिजन जब वो महारानी से होता था तो लोग यही कहते थे ना कि वो खातून तो सड़क सड़क फिर रही है, दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटा रही है, और वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में विद एन एंटूराज ऑफ अबाउट 50 ऑफिशियल कार्स और उसके साथ अपना 300 एहलकार साथ चल रहे होते थे। उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता था। ये सारों के साथ ये बताएं किस मुंह से नून लीग वाले कहते हैं कि इनके ऊपर जुल्म हुआ? जुल्म तो हम पे हुआ है, ज्यादती हमारे साथ हुई है। इन्होंने प्री पोल रिगिंग की और दबा के प्री पोल रिगिंग की है और कह रहे हैं जी हमारे बंदे उठा ले। भाई किस किस्म की हुकूमत है आपकी? अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी, बंदे भी आपके उठाए जा रहे हैं। यानी जो हमने FIR लिखी है
वो ना बंदा पकड़ा जाए, ना हमारी रिपोर्ट के ऊपर कोई काम हो, ना इलेक्शन कमीशन को एक्शन ले अगेंस्ट द कंप्लेंट्स दैट वी वर गिवन देम। रोना इनका है, मैं आई एम टेलिंग यू मेरा अफेक्ट हुआ, ये तो भूल जाए इस बात को। अगर फ्री फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता और ये प्री पोल रिगिंग न करते तो ये भूल जाए, ये भी वोट इनको मिलने थे। इस वक्त भी जॉइंट ऑपोजिशन, नो जस्ट अ सेकंड फरिया, इस वक्त भी जॉइंट ऑपोजिशन अगर हम कर लें कि कितना वोट कास्ट हुआ है अगेंस्ट नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ के खिलाफ 65,000 वोट कास्ट हुआ है, उसके फेवर में 61,000 वोट कास्ट हुआ है। इसके अंदर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नून लीग वाले होश के नाखुन ले, इनका बजाय ये हर वक्त वावेला करना कि ये हमारा गढ़ है, ये गड़बड़ कोई नहीं रहा इनका। इन्हीं गली गली के अंदर अब बच्चे छोटे छोटे शोर बचाते हैं, बड़ों की तो बाद में बात है, वो कहते हैं गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। पहले तो अपनी चोरी क्लियर करवाए ना, तमाम वोट एंटी नवाज के इसमें से इनका दावा ये है कि इनका वोट तोड़ने की कोशिश की गई कुछ जमातों को खड़ा करके, तो वो आया इनके अगेंस्ट था, इनके फेवर में। ये तो आई थिंक कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता कि जो 11,000 वोट थे वो असल में किसके थे, जो मजहबी जमातों ने ले लिए। पर आई कम टू यू जावेद लतीफ साहब, सिर्फ पीटीआई में ही नहीं हमें मिसिंग चेहरे नजर आए, पीएमएलएन की कैंपेन में भी नजर आए। हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब तो चले नहीं कर सकते थे किसी इलेक्शन के कवानीन के तहत, मगर उनकी पूरी फैमिली हमें नजर नहीं आई इस कैंपेन में। नहीं, लेकिन आप देखिए फ्रिया, दो चीजें हैं जो अभी बात कर रही थी ना डॉक्टर यास्मीन साहिबा, अच्छी वर्कर हैं, मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होती है। जितनी अच्छी आपने कैंपेन की उतनी बड़े दिल से आपको इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल करना चाहिए था, और ये मानना चाहिए कि इस इलेक्शन में जो कुछ गलत हुआ, भले वो किसी दूसरी जमात से हुआ क्यों ना हुआ हो, उसको भी गलत कहना चाहिए। अगर इलेक्शन कराची में हो और एमक्यूएम के लोगों को एक कंट्रोल्ड इलेक्शन में जाने की इजाज़त हो तो मैं उसको भी नहीं मानता। मैं किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं समझता बतौर एक सियासी कारकुन के कि किसी जमात को आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका ना दिया जाए, और किसी को किसी भी शख्स को या किसी बासर शख्सियत को ये हक हासिल नहीं है कि वो इलेक्शन कैंपेन में किसी जमात को दबाव में लाकर उसके वोट के या वोटर के जहन को चेंज करने की कोशिश। अब देखिए ना, ये इत्फाकात नहीं है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले हमारी जो रिव्यू अपीलें थी उनका रिजेक्ट होना, 2 दिन पहले प्लान था, मेरी बात सुन लेना, 2 दिन पहले यही कहना कि रेफरेंस जो है वो अपना उसकी तारीख दे आ जाना। तीसरा ये कि इलेक्शन से पहले 1-2 दिन ही ये कह देना कि हदैबिया पेपर। देखिए खुदा के लिए, मैं अगर ये मैं बात करूं, मामला है सर, नया मामला तो नहीं है, पहले का मामला है, नया मामला। मेरी बात सुने ना, अगर ये कहा जाए कि जनाब लोगों ने करप्शन, और भाई अगर करप्शन का जिक्र होता, कोई ये इस बात को मानता, तो फिर बकौल आपके 61,000 जो हमें वोट मिला है वो इस तरह मिलना था क्या? और इनका जो सोशल मीडिया पे इनकी कैंपेन चल रही है, जो लाहौर के लोगों के बारे में जो कुछ ये कह रहे हैं, क्या दोबारा लाहौर में इन्होंने जाना नहीं है क्या? अगर आप किसी एक इलेक्शन में लूज कर जाते हैं तो दोबारा आप गालियां देना शुरू कर दें वोटर्स को? मैं समझता हूं ये किसी तौर पर। और एक चीज और है, अगर ये अदारे मजबूत होने हैं, अगर ये निज़ाम मजबूत होना है, अगर इस रियासत के हम सब खैर खा हैं, तो किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है कि वोट के तकद्दस को पामाल किया जाए। वोट का एहतराम करेंगे तब ही आगे जाया जाएगा, वरना आप कोर्ट्स को कह रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है, तमाम अदारों में हम जैसे लोग बैठे हैं, हमें से हैं, ये कि कोई बाहर से तो नहीं आया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर माजी में हम जैसे लोगों ने अगर किसी गलत कानून से हटकर किसी चीज को सपोर्ट किया है तो हमने भी गलत किया है। आज ये नहीं करना चाहिए। और एक चीज और है, मैं ये कह दूं, अदारों के तर्जमान अगर खुद साख्ता बन के
अगर वो शेख रशीद हो, इमरान खान हो या सराजुल हक हो, अगर इस तरह के लोग आप तर्जमान बन जाएंगे अदारों के, तो ये अदारों की खिदमत नहीं है, ये रियासत की खिदमत नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। इदारों को तो सब बीच में लेकर आए, ये सबसे ज्यादा इमरान खान लेके आए। आप अगर मुझे ये फिर आज ये मुझे बताएं ना, क्या सुप्रीम कोर्ट आज मुझे ये फिर बताएं कि इमरान खान कहते थे कि अगर आप वोट पोल करोगे बल्ले को तो ये वोट जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, और मरियम नवाज कहती थी हम ये कहते थे अगर हमें वोट पोल ये बात दुरुस्त है, हमने ये कहा कि अगर वोट हमें पोल करोगे तो हम ये जानेंगे समझेंगे कि फैसला गलत आया। ये बात हमने कही, आपने भी कही और उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जो लेके आए। जी डॉक्टर यास्मीन, देखिए फरिया, मेरा ख्याल है लतीफ़ साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। मैं थोड़ा सा बताती जाऊंगा आपकी तारीख। इस मलिक ये अपना जो नवाज शरीफ साहब है, ये आपको पता ना मार्शल लॉ की पैदावार है, ये तो पता है आपको, मेरा ख्याल है, आई होप यू रिमेंबर दैट, क्योंकि तो ये इमरान खान बाहर से उतरे हुए हैं। एक सेकंड पहले मैं बात मुकम्मल करूं। डॉक्टर साहब ये तो मुनासिब नहीं है ना। नहीं मैं बताती हूँ सारी हिस्ट्री आपके लिए, ये मुनासिब नहीं है। आपको मैं सारी हिस्ट्री बता दूं, और बात करें ना तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो है उसके मुंह से ये छोटी बात है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात मुकम्मल सुन लें। फरिया, ये मार्शल लॉ के जमाने में जिस मार्शल लॉ ने मुझे नौकरी से निकाला था, उस मार्शल लॉ की ये पैदावार है। तो उस मार्शल लॉ का जिक्र करें जिसकी गोद में इमरान खान पले हैं। अच्छा, मैं अगले मार्शल लॉ की मैं बात बता देती हूँ आपको, जिसमें कह रहे हैं ना इमरान खान उसकी गोद में पला। मैं आपको एक बात बता दूं, इस जो मार्शल लॉ में नवाज शरीफ साहब को रूहानी वाले तो उन्होंने बनाया था, ज़ियाउल हक साहब को उनकी बाकायदा तो ये मुशर्रफ किनके वाले थे? लतीफ साहब, आप इसका भी जिक्र कर देना साथ ही, आप यू डू नॉट खुले दिल से बात करें। ज्यादा की बात है ना, मैं आपके दरमियान में ना बोलूं, खुले दिल से बात करते हैं। आज आप बात मुकम्मल करने दें मुझे। यास्मीन साहबा, आप बात करिए जनरल ज़ियाउल हक के जमाने की, उसकी रेलेवेंस क्या है? मैं आपको बताने लगी हूँ क्या रेलेवेंस है। मैं आपको इसके लिए रेलेवेंस ये बताने लगी हूँ कि दे आर टॉकिंग, अब ये बार बार जो कहते हैं कि कोई आया भाई नंबर 1 आप बताएं कौन आया और किसने आके आपको उठा लिया। आप तो हुकूमत है, यू आर द सिटिंग गवर्नमेंट। आपकी मर्जी के मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज अपॉइंटेड, इनकी मर्जी के मुताबिक हुआ ना। बाजवा साहब कहीं और से तो नहीं आए ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड हिम। हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे बंदों को उठा लिया गया। मैं अब बात मुकम्मल करने देना। आपकी द प्राइम मिनिस्टर was the authority who appointed the judges also। ये कहीं और से तो नहीं आए हुए ना। ये किन अदारों की बात कर रहे हैं? कोई इंडिया से अदारे आ गए हैं जो इनके बंदों को उठा के ले गए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर की बात कर रहे हैं। आपको मैंने कहा उन एम्पायर्स की बात कर रहे हैं। थैंक यू मुनीब एंड डॉक्टर साहबा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।